नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के जाने माने लोकप्रिय पत्रकार इंजीनियर मनीष कश्यप बिहार पुलिस की गिरफ्त में है और उनको रिमांड पर लिया गया है। पुलिस एक तरफ यह जानने की कोशिश में है कि जो मनीष है इनके चैनल को किस किन लोगों ने मदद की है, इसके पास पैसे कहां से आए, जो अकाउंट में लगभग 40 लाख रुपए मिले हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु की पुलिस भी रिमांड लेने की कोशिश में है, क्योंकि वो ये आरोप लगा रही है कि जो एक फर्जी वीडियो तमिलनाडु में बनाई गई कि बिहार के लोगों को पिटाई की जा रही है, वो फर्जी थी। और इस फर्जी वीडियो को फैलाने का मकसद क्या था, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से यह सब चल रहा है, बिहार की जनता का कहना है कि मनीष कश्यप पर जो बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस कार्रवाई कर रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि वो जनता की आवाज थे, जनता की आवाज उठाते थे, गरीबों की आवाज बनकर सरकार से सवाल पूछते थे। और इसलिए किन्हीं चीजों के बहाने एक साजिश रची गई है और वो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को साजिश के तहत फंसाया गया है। अब इसका फैसला तो कोर्ट करेगा कि सच में आखिरकार मनीष कुमार जो इंजीनियर भी है वो दोषी है कि नहीं। लेकिन बिहार के युवा और बिहार की जनता का मानना है कि जो बिहार के अंदर सरकार है वो इसलिए बौखला गई कि उनने सीधा सीधा तेजस्वी यादव से सवाल किया था, नीतीश कुमार की कई योजनाओं को लेकर के, और बदहाल स्थिति जो बिहार की है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जिस तरह से स्कूल और अस्पतालों में व्यवस्था बेकार हो चुकी है, उस पर सवाल उठाए थे। और इसीलिए इनको नागवार गुजरा और कोई ना कोई इस तरह के स्क्रिप्ट लिखी गई, कुछ लोग उसमें पीछे से जुटे, जिसके कारण ये फंस गया है। अब ये मुझे बात है कि मैं पहले से भी कहता रहा हूं कि मनीष कश्यप दोषी है कि नहीं, ये तो पुलिस जानकारी जुटा रही है, उसके बाद वो कोर्ट में सारे सबूत रखेगी और जज साहब इस बात को देखकर ये तय करेंगे कि क्या वाकई में मनीष कश्यप ने कोई साजिश रची थी सरकार को बदनाम करने के लिए, तमिलनाडु सरकार को बदनाम करने के लिए, कोई लोग पीछे से उसको फंड कर रहे थे इसलिए कि वो दंगा कराए। अब ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन ऑब्जेक्शन इस बात का है कि बिहार की सरकार ने जिस तरह से मनीष कश्यप को पकड़ा, वो खुद गया, सरेंडर हुआ, और उस सरेंडर होने के बावजूद भी उसको जब कोर्ट में ले जाया गया तो मुंह पर अंगोछा ढक दिया, हाथों में हथकड़ी लगा दी, जबकि वो एक पत्रकार है। ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर भी है कि आप गूगल कर लीजिए, जितने बड़े चैनल हैं वो तो सब पहले से ही यूट्यूब चैनल के पत्रकारों का अपमान करते हैं, लेकिन अखबारों में भी, छोटे छोटे अखबारों में यूट्यूबर मनीष कश्यप, यूट्यूबर मनीष कश्यप, मुझे इससे आपत्ति है। आप ये देखिए कि इस देश में आज से नहीं, पहले से ही यदि कोई महीने में एक बार निकलने वाली पत्रिका या अखबार, 4 पन्ने का केवल, जिसको कहते हैं मासिक अखबार, यदि वो है और उसको कोई चलाता है, उसमें कोई खबर लिखता है, उसको कहते हैं पत्रकार। अगर कोई 15 दिन में एक बार निकलता है वो पाक्षिक है। उस अखबार को अगर 4 पन्ने का भी कोई अखबार चलाता है उसको कहते हैं पत्रकार। और अगर कोई YouTube चैनल चलाता है, डेली खबर कवरेज करता है, जनता से सवाल पूछता है, जनता के मुद्दों को उठाता है, तो उसको ये पत्रकार बोलने में शर्म क्यों कर रहे हैं? उसको यूट्यूबर कहकर एक गाली जैसा दिया जा रहा है। तो आप हो गए यूट्यूबर, मनीष कश्यप तो हो गया यूट्यूबर, और जो सैटेलाइट चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी आजकल यूट्यूब चैनल पर आकर अपनी अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो इसका मतलब वो यूट्यूबर नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बड़े चेहरे हैं, उनके पास सैटेलाइट चैनल है, तो वो सैटेलाइट वाले हो गए। सैटेलाइट वाला हो गया तो वो बड़ा हो गया, चाहे वो खबरों को दिखाए या ना दिखाए। मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों को अपना मोबाइल फोन, अपना खर्चा करके, यदि कोई एक गरीब परिवार का बच्चा आगे निकल रहा है और वो सरकार की कमियों को उजागर कर रहा है, जनता की भावनाओं को प्रसारित कर रहा है, तो उसको आप अपमानित करेंगे। बड़े बड़े चैनल जो सरकार की कमियों को नहीं दिखाते, जनता उनके पास कॉल करे
कि साहब मैं इस फला हॉस्पिटल में हूं, मेरे यहां डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है मरीज का, या डेड बॉडी पड़ी है उसको कोई एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, या कोई पुलिसकर्मी मुझसे रिश्वत मांग रहा है, या कोई विभाग सरकारी है वो काम नहीं कर रहा है, तो बड़े बड़े चैनल वाले तो आएंगे नहीं। आज तक, जी न्यूज, इंडिया टीवी, रिपब्लिक, ये बड़े चैनल है भाई। कोई एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी इनको फोन करे कि साहब मेरी एक समस्या है और इस समस्या को आप अपने चैनल पे दिखाइए, संभव ही नहीं है। आपने देखा कहीं? इतने बड़े चैनलों को आप सुबह से शाम तक टटोल लीजिए, या तो बीजेपी के पक्ष में मिलेंगे या तो बीजेपी के विरोध में मिलेंगे, या तो कांग्रेस के पक्ष में मिलेंगे या तो कांग्रेस के विरोध में मिलेंगे, या तो कोई बड़ी बड़ी खबरों को सुबह से शाम तक और 24 घंटे दिखा रहे होंगे। पंजाब में क्या हुआ ये देखिए, कश्मीर में क्या हो रहा है। अरे भाई, गरीब आदमी इस देश में हर राज्य में है, पूरे देश में है, जिनकी बात नहीं सुनी जाती। भ्रष्टाचारी हर जगह है, लेकिन उनसे सवाल नहीं होगा। अब आप सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या जो साप्ताहिक अखबार चलाने वाला है, कोई नित्य प्रति दैनिक अखबार चलाने वाला, कोई छोटे से अखबार वाला है, कोई पाक्षिक अखबार चलाने वाला पत्रकार है, कोई मासिक पत्रिका या अखबार चलाने वाला पत्रकार है, उसको आप अपमानित करोगे? अरे अरे, तुम तो साप्ताहिक पेपर के हो ना, हटिए। हाँ, ये इसके हाथ में आईडी है, ये तो नेशनल चैनल वाला है, तो उसको आप बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, उसकी बात भी सुनेंगे। और खबरदार अगर उसको जेल में डालने की बात सोची, क्योंकि उसके पीछे पूरी लॉबी खड़ी हो जाएगी, देश ही नहीं विदेश तक की संस्थाएं खड़ी हो जाएंगी कि साहब पत्रकार पे अत्याचार कैसे। यहां भी हमने देखा कि कश्मीर का भी एक पत्रकार आतंकवादियों की मदद करने के नाम पर पकड़ा गया है, एनआईए ने कार्रवाई की, उसके पक्ष में पत्रकारों का संगठन बोला कि पत्रकार पे कार्रवाई करके ये जो सरकार है केंद्र की, ये मीडिया को दबाना चाहती है। लेकिन वहीं मनीष कश्यप जो कि तिवारी है, क्योंकि वो सनातनी है, क्योंकि वो हिंदू है, उसको पूरा कुचलने का इंतजाम किया जाएगा। अर्नब, रिपब्लिक भारत, उसके पीछे भी गोस्वामी लगा है। तो इस देश में चल क्या रहा है? इस देश में सनातनी होना क्या गुनाह हो गया है? क्या इस देश में हिंदू होना गुनाह हो गया है? यदि आप हिंदू हैं, यदि आप सनातनी हैं, और उसमें भी यदि आप गलती से ब्राह्मण हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दुख हो रहा है आज मुझे, तो फिर आपको पूरी तरह कुचलने की कोशिश की जाएगी और कोई आपके पक्ष में खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपको यह माना जाता है कि आपकी वोट का कोई कीमत नहीं है। बिहार में लालू जी खुलेआम बोल चुके हैं, MY फैक्टर, यही यूपी में चलता था कि मुस्लिम वोट हमको चाहिए, यादव वोट हमें मिलेगा ही, जाति के नाम पर हमें बाकी की जरूरत नहीं है। और जो उस जाति के नेता हैं राजनीति में, वो मौन हैं कि हमें अपनी पार्टी लाइन पे चलना है, पार्टी के अध्यक्ष जी नाराज हो जाएंगे, और इसलिए मौन है। दुर्भाग्य है देश का कि आज देश की आजादी का 75वां साल हम मना रहे हैं अमृत उत्सव के नाम पर, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि आज भी जब कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, SP हो, RLD हो, कोई समाजवादी हो, कोई JDU हो, RJD हो, जब टिकटों का बंटवारा करने बैठते हैं तो उनको देखना पड़ता है कि किस विधानसभा क्षेत्र में, कुछ लोकसभा क्षेत्र में किस जाति के लोग ज्यादा हैं, वैसे ही जाति वाले को वोट दें। और कई बार हमने देखा कि कई बड़े बड़े अपराधी, गैंगस्टर, माफिया जाति के कारण, धर्म के कारण जेल में बंद है, तो भी लोगों ने उन्हीं को वोट दिया और जीत गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए। इस देश का दुर्भाग्य है। तो ऐसे लोगों को तो अहंकार होगा ही कि भाई हम तो जाति के आधार पर जीत ही जाएंगे, फिर हमें इन ब्राह्मणों की क्या जरूरत है, जेल में डाल दो। लेकिन शायद ये जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, इनको इतिहास पता नहीं है कि एक चाणक्य उठ खड़ा हुआ था तो वो सैकड़ों सम्राट बनाने की ताकत रखता है, और एक सम्राट पैदा कर दिया तो फिर सत्ता लोलुप लोगों को क्या हाल हुआ। ये लोग जरा इतिहास पढ़ें। लेकिन अब समय आ गया है कि अब जागृत होना पड़ेगा। और अगर मैं बात करता हूं ब्राह्मण की,
तो पहले हिसाब पे जाइए तो हमारा इतिहास क्या कहता है। ब्राह्मण माने जो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, बुद्धिजीवी जिसको कहते हैं, यानी बुद्धि के आधार पर जिसकी जीविका चलती हो, शरीर के बल के आधार पर नहीं। वो चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हों, उनको अब जागृत होना पड़ेगा। कब तक गुलामी की तरह लाइफ जीते रहोगे, जाति के गुलाम? इसको बंधन को तोड़िए, क्योंकि ऐसा होता रहा तो मुट्ठी भर लोग इस जाति के आधार पर देश को लूटते रहेंगे और देश में सत्ता करते रहेंगे, और मनीष कश्यप जैसे लोग इसी तरह कुचल दिए जाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मैं सोशल मीडिया पे कमेंट पढ़ रहा हूं और उसमें मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जाति विशेष के लोग ये कह रहे हैं मनीष कश्यप तो आतंकवादी है, मनीष कश्यप पे तो यूएपीए लगाई है, ये तो अपराधी है। मतलब अभी कोर्ट में ना ट्रायल चला है, ना जज ने कोई स्टेटमेंट दिया है, लेकिन उसको अभी से आतंकवादी बता दिया गया है, ताकि कल को अगर वो जमानत पर भी छूट के आए तो लोग उसको नफरत की भावना से देखें, ये तो आतंकवादी है। इस पर जो प्रहार हो रहे हैं, ये बौद्धिक प्रहार। मनीष कश्यप यदि कल को निर्दोष छूटता है और ये घोषणा करते हैं जज साहब कि इसको फंसाने के लिए मनीष कश्यप को एक साजिश रची गई थी किन्हीं लोगों द्वारा, तब क्या मनीष कश्यप की प्रताड़ना ये वापस मिल पाएगी? जो उसको मानसिक प्रताड़ना मिल रही है, जो उसके माता को दिक्कत हो रही है, कौन वापसी करेगा? और इसीलिए जब तक ये तय नहीं होता तब तक किसी को अधिकार नहीं है कि वो इंजीनियर मनीष कश्यप जैसे बड़े पत्रकार, प्रसिद्ध पत्रकार, लोकप्रिय पत्रकार को दोषी बताए। और इसलिए बिहार की जनता ने तय किया है कि वो सड़कों पे उतरेगी, वो जाम करेगी, वो धरना देगी। अब इसमें यह भी बता दूं कि जब कोई राजनीतिक दल कभी किसी बंद को या किसी भी आंदोलन को सपोर्ट नहीं करता तो कई बार वो खतरनाक हो जाता है। हमने बिहार, यूपी कई जगह देखा है। सेना की भर्ती के समय कहीं कोई रिजल्ट की दिक्कत हो गई, कोई रिजल्ट लीक हो गया, ऐसे जगह हमने छात्रों के आंदोलन देखे हैं कि जब कोई नेतृत्व ना हो तो वो गड़बड़ हो जाता है। और इसीलिए अभी से लोगों ने आरोप लगा दिया है कि मनीष कश्यप ने, ये जो 23 तारीख को मनीष कश्यप के समर्थकों ने बंद की घोषणा की है, ये तो बिहार में दंगा कराने के लिए है। तो मैं सभी लोगों से जो मनीष कश्यप के समर्थन में 23 तारीख को बंद का समर्थन करने वाले हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, कि आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कोई किसी पार्टी का गुंडा आपको उकसाए, पुलिस आप पर लाठी चलाए, तो आप शांतिपूर्वक तरीके से धरना और प्रदर्शन करिए, सड़कों को जाम ना करिए, रेल के ट्रैक पर कतई मत जाइए, क्योंकि यह अपराध की श्रेणी में आता है। आप यदि ये करेंगे तो सरकार भी आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, दूसरी तरफ जनता परेशान होगी। मनीष कश्यप जनता का पत्रकार है और पत्रकार का यह धर्म है कि वो जनता के हक को सरकार तक पहुंचाए, उसकी आवाज को पहुंचाए और उसके हक के लिए लड़े। तो जो मनीष कश्यप गरीब आदमी के, जनता के हक के लिए हमेशा लड़ा है, अगर उस जनता को प्रॉब्लम क्रिएट होगी बंद के कारण, तो मनीष कश्यप को समझ लीजिए आप कमजोर करेंगे। और कहीं ना कहीं जो ये कह रहे हैं अभी से कि मनीष कश्यप दंगा कराना चाहता है बंद के नाम पर, वो तो जेल में है। लेकिन आप निश्चित जानिए कि ऐसा नैरेटिव चलाने वालों को इससे बल मिलेगा, और इसलिए सावधान रहें। असामाजिक तत्व आपके इस आसपास हो, कोई भीड़ में, ध्यान रखें कोई पुलिस पर ईंट पत्थर ना फेंक रहा हो, कोई उल्टे सीधे नारे ना लगा रहा हो। ये बहुत जिम्मेदारी से ध्यान देने की बात है। लेकिन पत्रकारिता में जिस तरह से अब यूट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकार आगे आ रहे हैं, तो मेन स्ट्रीम के बड़े बड़े अखबार हों चाहे सैटेलाइट चैनल, उन पत्रकारों की बौखलाहट भी सामने दिखाई दे रही है कि किस तरह से वो मनीष कश्यप जैसे बिहार के प्रसिद्ध पत्रकार, बड़े पत्रकार, इंजीनियर की डिग्री लिए हुए पत्रकार को यूट्यूबर कह के चिढ़ा रहे हैं। लेकिन किसी के झुकाने से कभी कोई झुकता नहीं है, और मान अपमान, यश अपयश कहते हैं ना, यश अपयश, जीवन मरण, लाभ हानि, ये विधि हाथ, परमात्मा के हाथ में है। अगर मनीष कश्यप के भाग्य में लिखा है कि वो बिहार की जनता के दुखों के लिए, प्रॉब्लम के लिए वो उनकी आवाज बने, तो वो बनकर रहेगा। हां, मैं फिर एक बार कहता हूं कि यदि
कानून के दायरे के उल्लंघन को उसने किया है और कोई फर्जी काम किया है, कोई नैरेटिव चलाने वाले कुछ देश विरोधी ताकतों से यदि वो जुड़ा हुआ है, तो निश्चित जानिए कि मैं मनीष कश्यप का समर्थक हूं, लेकिन मैं भी ये कह रहा हूं कि वो जेल जाना चाहिए। फैसला कोर्ट करेगा, ना जनता करेगी, ना उसके समर्थन करेंगे। लेकिन किसी भी लोगों को यह कहने का अधिकार अभी से कतई नहीं है कि वो मनीष कश्यप को अपराधी कहें, दोषी कहें, उसको ऊपर ब्लेम लगाएं। कोर्ट का निर्णय आ जाए, उसके बाद आप इंतजार करें। तब तक मैं बताऊं अभी आपको, बिहार के एक नेता हैं, वो बोल रहे हैं इस बंद को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही है, तो इसमें आरजेपी के अध्यक्ष हैं, वो आरजेपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि भाई जिस तरह से आप बंद पर सवाल उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप का बंद इसलिए है क्योंकि वो दंगा कराना चाहता है, वो बोल रहा है 600 करोड़ का चारा डकार गए और सीबीआई ने जब छापे मारे तो आप बंद करा रहे थे। ये आरजेपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं। तो आज आप इस पर आवाज क्यों उठा रहे हो? सवाल है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जैसा मैंने कहा, यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि यह वीडियो बिहार के हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो मनीष कश्यप का समर्थन करना चाहता है, क्योंकि यह बड़ा जरूरी है कि बंद के दौरान यह ध्यान रखा जाए कि कोई अपनी साजिश करने में सफल ना हो जाए। तो मनीष कश्यप को बदनामी से बचाना है, उसके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है उससे उसको बाहर निकालना है, और इसीलिए सभी धैर्य के साथ कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात को रखें। यह मेरा सभी से आग्रह है। वंदे मातरम।